अगर कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं तो सिर्फ रेकी सीख लें और रेकी सीख कर अपनी हीलिंग करें, अपने घर वालों की हीलिंग करें, प्रोटेक्शन शील्ड बनाएं। तो जो बाहर से नेगेटिविटी आने वाली है वो शील्ड से टकरा के नष्ट हो जाएगी और जो अंदर है वो क्लींज होगी, तो आपका माइंड स्टेबल होगा। मेरे प्यारे रेकी हीलर्स, नॉन रेकी हीलर्स, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है और सभी के लिए है कि आपको ये अच्छी तरह से पता हो जाना चाहिए कि रेकी हमारे कर्मा के ऊपर काम करती है, जैसा कि पहले भी हमने इसके बारे में बताया है। और रेकी जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी हम बताते हैं कि रेकी एनर्जी हमारे कर्मा के ऊपर काम करती है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि रेकी सीखते हैं तो ये आपके कर्म का फल है, तो कर्म के फल के रूप में आप रेकी सीख पाते हैं। और दूसरी बात कि रेकी आपको हेल्प करती है और आपके जो नेगेटिव कर्मा होते हैं जो कि संस्कार रूपी अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उनमें जो नेगेटिविटी होती है, ज़्यादा पेन होता है, जो बैड रिज़ल्ट आपको मिलने वाले होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ी डील कैंसिल हो जाना या बीमारी हो जाना या झगड़े लड़ाई हो जाना, चिंताओं में डिप्रेशन में चले जाना, अचानक अमीरी से गरीबी में चले जाना, इस तरह के तमाम ऐसे केसेस आप देखते होंगे अपने आसपास के लोगों में और सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है या आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा होता है। तो वो सब आपके उसी नेगेटिव कर्मा का परिणाम होता है जो आपको इस टाइम पर मिल रहा होता है और आप अचानक ये सोचने लग जाते हैं, चूँकि आपको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है, आपने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है और सचमुच में नहीं किया होता है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपके जीवन में क्राइसिस आ रही है, बीमारियां आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, चिंताएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, और जिसकी वजह से आप प्रेजेंट कर्मा भी उटपटांग तरीके से कर रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं गलत कर्म करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड स्थिर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, घबराहट में, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आपको हो रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे? रेकी सीखिए। रेकी जब सीखेंगे तो जो डिवाइन एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, वो आपकी ऑरा को हील करेगी, चक्रास को हील करेगी, और जो आपके संस्कार रूपी अकाउंट में प्रारब्ध के रूप में जो नेगेटिव कर्मा स्टोर हैं, जमा है, जो आपको मिल रहे हैं, उनकी क्लेंजिंग होगी। ध्यान रखिए, 100% नहीं होगी, जैसे कि माफ़ी भी 100% नहीं होती है। फांसी की सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इतना होता है। कम से कम आप मरेंगे नहीं और कुछ साल और जेल काट कर घर आ जाएंगे अपने परिवार में। इसकी तो उम्मीद होती है कि आप जिंदा भी हैं और कुछ टाइम बाद आपके परिवार में आ जाएंगे और परिवार के लोगों को भी उम्मीद रहती है कि आप जिंदा हैं। तो एक कुछ जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है वो कम से कम नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेकी जब करते हैं तो आपकी प्यूरिफिकेशन होती है, उन्हीं सारी चीज़ों की क्लिंजिंग होती है, कचरा निकलता है, वो जो नेगेटिविटी बाहर निकलती है, यानी कि साफ होती है, साफ सफाई। तो वो जो डिवाइन एनर्जी आप अपने अंदर डालते हैं शक्तिपात करने के बाद, उसी से आपकी सफाई होती है और नए कर्मा अच्छे होते हैं, बैलेंस हो पाते हैं, आप संतुलन स्थापित कर पाते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं, संतुलन की अवस्था, संतुलन का बिंदु। तो वो एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती है और आप देख रहे होते हैं कि आपके जीवन में बहुत ही डगमगाहट है, बहुत हौच पौच है, या आगे चलकर बहुत कुछ बुरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आपका कुछ अपमान हो सकता है। आप उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए अभी कुछ कोशिश कर रहे होते हैं। उस कोशिश में आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है
लेकिन जो पास्ट के और बुरे कर्मा होते हैं वो प्रेजेंट में आके एक्टिवेट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। तो जब सामने आ जाएंगे तो उनसे भी आपको सामना करना है, और भविष्य में और कुछ बड़ा नुकसान ना हो, या अपनी सिक्योरिटी, अपने फैमिली मेंबर्स की, बच्चों की सिक्योरिटी, धन को लेकर विचार, रिश्तों को लेकर, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, जॉब, इनकम, बिजनेस, इन सारी चीज़ों को लेकर आपके मन में ढेर सारे उथल पुथल रहते हैं। अब चूंकि वो आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको कुछ लॉस होगा, उसका डर है, और जो आपको प्रेजेंट में सामना करना पड़ रहा है स्ट्रेस का, एंजाइटी का, क्राइसिस का, अभाव का, गरीबी का, कर्ज का, इन सारी चीज़ों के साथ आप सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं युद्ध एक्चुअल में, और भविष्य की भी चिंता हो रही है और डर रहे हैं। इस अवस्था में आपके विचारों में बहुत ज़्यादा डर आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, और उस फीलिंग में जो इमोशनल फीलिंग होती है, भावनात्मक एहसास, बैड फीलिंग हो रही होती है, उस बैड फीलिंग की वजह से ही आपके जीवन में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं जैसा आप फीलिंग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, और इसकी ट्रेनिंग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका बर्बाद होना निश्चित है। तो आप अगर कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं तो सिर्फ रेकी सीख लें, और रेकी सीख कर अपनी हीलिंग करें, अपने घर वालों की हीलिंग करें, प्रोटेक्शन शील्ड बनाएं। तो जो बाहर से नेगेटिविटी आने वाली है वो शील्ड से टकरा के नष्ट हो जाएगी, और जो अंदर है वो क्लींज होगी। तो आपका माइंड स्टेबल होगा, विचार पॉजिटिव होंगे, इमोशंस पॉजिटिव होंगे, गुड फीलिंग होगी, और आप एक बैलेंस मोड में चले जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी, और वही शक्ति आपको इस भव सागर से पार लगाएगी, इस महासागर से, इस डगमगाती हुई नैया को पार लगाने में यही शक्ति जो आपके अंदर, संतुलन की शक्ति जो आ जाती है, वो संतुलन की शक्ति आसानी से नहीं आएगी, ये सब करने के बाद आएगी। वो रेकी शक्ति ही आपको देगी। तो रेकी इसलिए मैं सीखने के लिए कहता हूँ कि इतने ढेर सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है, और प्रॉफिट को लेकर आती है, पॉजिटिविटी लेकर आती है। तो इतना कुछ है जीवन में पाने के लिए, और खोने के लिए कुछ नहीं है। तो रेकी ज़रूर सीखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लिए अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर भी करिए और सीखिए। थैंक यू।